आज है 28 जून 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के जिले के किसानों को 50,000 रुपए तक की मदद, खेती करने पर मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही जिले के ज्ञानपुर में किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए सरकार की ओर से नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब सब्जियों और दूसरी फसलों की जैविक खेती करने वाले किसानों को अनुदान के साथ साथ जैव उर्वरक बनाने की सुविधा भी दी जा रही है। इसके अंतर्गत अगर किसान अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाते हैं तो सरकार उन्हें 50,000 रुपए तक का अनुदान देगी। यूपी के युवाओं को मिलेगी विदेश में ट्रेनिंग, सरकार दे रही सुनहरा मौका। प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस जैसे आधुनिक क्षेत्रों से लेकर पारंपरिक क्षेत्रों जैसे कृषि और हस्तशिल्प तक में दक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग देश विदेश की प्रमुख संस्थाओं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मदद से दी जाएगी। यूपी में बदल जाएगा सरकार और संगठन का स्वरूप, 2024 की गलतियों से बचने का भी प्लान तैयार। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार है, लेकिन इस बीच अगले प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार है। अध्यक्ष के ऐलान में देरी का असर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। बीजेपी के साथ साथ प्रदेश की नजर समाजवादी पार्टी की तैयारियों पर भी है। अब बिना नेट पास किए कर सकते हैं पीएचडी, कानपुर विश्वविद्यालय दे रहा खास मौका। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और आपने कभी नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो जीआरएफ क्वालिफाई भी नहीं किया है, इसके बाद भी आप कानपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी कर सकते हैं। आपके पास खास मौका लेकर कानपुर विश्वविद्यालय आया है। कानपुर विश्वविद्यालय ने पीएचडी के लिए आवेदन मांगे हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने पीएचडी कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक अभ्यर्थी अब 49 विषयों की कुल 712 सीटों पर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीसीएसयू में कम पंजीकरण, खाली रह सकती है सीटें। वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय ने जर्मन संस्थान से किया तकनीकी अनुबंध। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल के माध्यम से यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। स्ववित्त पोषित महाविद्यालय फेडरेशन की ओर से कुलपति को एक पत्र जारी करते हुए कहा गया कि इस समय चल रहे पंजीकरण इस स्थिति में नहीं है कि उनसे संस्थानों में प्रवेश किए जा सके। लखनऊ को दिसंबर तक मिलेगा अत्याधुनिक 7 मंजिला रेलवे स्टेशन। लखनऊ के निवासियों को जल्दी एक और आधुनिक रेलवे परिवहन सुविधा मिलने जा रही है। चारबाग रेलवे स्टेशन के आनंद नगर पर बन रहा 7 मंजिला सेकेंड एंट्री रेलवे स्टेशन इस वर्ष दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा ये नया स्टेशन न सिर्फ यात्री सुविधाओं के मामले में अत्याधुनिक होगा, बल्कि इससे मुख्य चारबाग स्टेशन पर यात्री भार भी काफी हद तक कम हो जाएगा। यूपी के जिले में बनेंगे नए उद्योग, 4 लेन सड़क का होगा निर्माण। उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर के धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र का मास्टर प्लान पास होने के बाद गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा अब इसकी सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने में लग गया है। इसके अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के सहयोग से खजनी से धुरियापार चीनी मिल तक 2 लेन सड़क को चौड़ा करके 4 लेन के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा मेगा फुटवियर एंड लेदर पार्क। आगरा के जूता कारोबार को ऐसे होगा फायदा। जेवर एयरपोर्ट के पास सेक्टर 8 में 100 एकड़ भूमि पर मेगा फुटवियर एंड लेदर पार्क बनेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। आगरा व आसपास क्षेत्र में जूता उद्योग को नई उड़ान मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जेवर से आगरा तक न्यू आगरा अर्बन सेंटर बसाने के लिए मास्टर प्लान 2041 तैयार किया। यूपी के इस विश्वविद्यालय में होनहार छात्रों को 1 साल में दी जाएगी 2 डिग्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2025-26 से मेधावी विद्यार्थियों को एक साथ 2 डिग्री देने की नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके अंतर्गत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में विद्यार्थी स्नातक ऑनर्स के साथ ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री भी प्राप्त कर पाएंगी। वसुंधरा और इंदिरापुरम में रहने वालों के लिए खुशखबरी, हिंडन एलिवेटेड रोड पर बनेंगे 2 रैंप। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें शहर के यात्रियों को अतिरिक्त पहुंच प्रदान करने के लिए 10.3 किलोमीटर लंबे हिंडन एलिवेटेड रोड पर अतिरिक्त प्रवेश और निकास रैंप बनाने के लिए 193 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया है।
वाराणसी में पालतू कुत्तों की जांच शुरू। बिना पंजीकरण वाले कुत्ते मिले तो लगेगा जुर्माना। नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों के पंजीकरण और स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी संतोष पाल के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत ब्रिज एनक्लेव कॉलोनी में नगर निगम की टीम ने 50 घरों की जांच की। जांच के दौरान 9 घरों में पालतू कुत्ते पाए गए, जिसमें से 8 कुत्तों का पंजीकरण नहीं मिला। गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 4 जुलाई से। आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने स्नातक व परास्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। गुरुवार को जारी कार्यक्रम के मुताबिक प्रवेश परीक्षाएं 4 जुलाई से शुरू होंगी। आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि स्नातक और परास्नातक की लगभग 10,000 सीट्स के सापेक्ष करीब 34,000 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगी। यूपी पंचायत चुनाव 4,500 से अधिक ग्राम पंचायत वार्ड घटेंगे। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ग्राम पंचायतों का आंशिक पुनर्गठन किया जा चुका है। अब वार्ड्स के पुनर्गठन का काम शुरू किया जा रहा है। 504 ग्राम पंचायतें घटने की वजह से वार्ड के भूगोल में बदलाव हो जाएगा। करीब 4,608 ग्राम पंचायत वार्ड का काम कम हो जाएंगे। वहीं 250 के लगभग क्षेत्र पंचायत और 12 वार्ड जिला पंचायत के कम हो जाएंगे। फिलहाल बीती पंचायत चुनाव से इस बार स्थिति अलग होगी। यूपी के 70 बीएड कॉलेजेस की मान्यता रद्द, काउंसलिंग में नहीं हो सकेंगे शामिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड के 70 महाविद्यालयों में प्रवेश पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही 2 बीपीएड और 1 एमएड कॉलेज पर भी कार्रवाई हुई। महाविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया से बाहर करने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए, जिसके बाद सत्र 2025-26 के लिए होने वाली काउंसलिंग में ये कॉलेज शामिल नहीं हो सकेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा को लूटने की तैयारी कर रही भाजपा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा काशी और अयोध्या के बाद मथुरा को लूटने की तैयारी में है। वृंदावन के लोगों को उजाड़कर गुजराती लोगों को बसाने की तैयारी है। वृंदावन से आए लोगों का परिचय कराते हुए उन्होंने कहा कि काशी की तरह ही वृंदावन के प्राचीन मंदिरों को उजाड़ा जाएगा। बाबा विश्वनाथ के दरबार के सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए, अक्षयवट को खत्म कर दिया गया। 52 दिन में सिर्फ 24,000 विद्यार्थियों के पंजीकरण। 30 जून है रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के संबद्ध एटा, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस के 340 निजी महाविद्यालयों में 15,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। मंडल के सभी महाविद्यालयों में 52 दिन में सिर्फ 24,000 विद्यार्थियों के पंजीकरण हुए। सरकारी और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 9,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। परिषदीय व कंपोजिट विद्यालयों के 8,800 पदों पर ECCE एजुकेटर्स की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के परिषदीय व कंपोजिट विद्यालयों में 8,800 पदों पर ECCE एजुकेटर्स की भर्ती की जाएगी। इनकी नियुक्ति 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इन्हें संविदा पर 11 महीने के लिए नियुक्त किया जाएगा। ECCE एजुकेटर्स को हर महीने 10,313 रुपए मानदेय दिया जाएगा। सीएम योगी ने आयुष विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। 30 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आयुष विश्वविद्यालय पहुंचे। सीएम योगी ने निरीक्षण के बाद अफसरों के साथ बैठक की। 30 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी। सीएम योगी ने विश्वविद्यालय का एक मॉडल भी मंच के पास रखने का निर्देश दिया। काशी में शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले, संविधान को इन 2 शब्दों की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाराणसी में कहा कि भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द की जरूरत नहीं। ये दोनों शब्दों को हटाया जाना चाहिए। आपातकाल विषय को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे शिवराज सिंह ने कांग्रेस को इन दोनों शब्दों के लिए खूब लताड़ा। कहा कि संविधान में बाद में अपने फायदे के लिए इसे जोड़ा गया, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। भारत की संस्कृति का इससे कोई संबंध नहीं है। यूपी में 2 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, होगी झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश में 29 जून से एक बार फिर से मॉनसून जोर पकड़ेगा। दक्षिणी हिस्से सोनभद्र से शुरू होकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान मौसमी परिस्थितियां दक्षिण पश्चिम मॉनसून के शेष उत्तर पश्चिमी हिस्सों में पहुंचने के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं।
मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के प्रचार में जुटे एथलीट और बॉलीवुड हस्तियां। सलावा में बन रहे प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का 70% से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और अब प्रचार प्रसार का काम भी जोर पकड़ रहा है। फिल्म अभिनेता और एथलीट व पैरा एथलीट खेल विश्वविद्यालय के प्रचार को लेकर वीडियो जारी कर रहे हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया। यूपी के 55,000 से अधिक युवाओं को मिला बिना गारंटी और ब्याज मुक्त लोन। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना राज्य के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सरकार की ओर से 10% की सब्सिडी भी दी जा रही है। 24 जनवरी 2025 से लेकर अब तक 55,000 से अधिक युवाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया, जो प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। यूपी के इन 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। घरों में छोटी दुकान करने वाले उत्तर प्रदेश के तकरीबन 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस साल तय होने वाली नई दरों में राहत मिल सकती है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने नई दरें तय करने के नियामक आयोग में दाखिल प्रस्ताव में गैर घरेलू बिजली उपयोग में 1 किलोवाट की नई श्रेणी शामिल की। पहले 1 किलोवाट के गैर घरेलू उपयोग में बिजली की कोई नई दर नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर सीएम योगी बोले, एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत का आधार, लॉन्च की ऐप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूथ अड्डा और सीएम युवा ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कई युवाओं को सम्मानित भी किया। इसके पहले सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि एमएसएमई इकाइयां आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी समकक्ष से की मुलाकात, S-400 की डिलीवरी को लेकर की बात। चीन के किंगदाओ में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष आंद्रेई बेलोसोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने S-400 सिस्टम की डिलीवरी, Su-30 MKI के अपग्रेड और समय सीमा में सैन्य हार्डवेयर की खरीद को लेकर बात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने वर्तमान भू राजनीतिक स्थितियों, सीमा पार आतंकवाद और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को कवर करते हुए कई विषयों पर चर्चा की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।